आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट नेतान सेठ और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी अभी एक न्यूज़ सुनने को मिल रही है। CNBC TV 18 ने एक ट्वीट किया है जिसमें उसने लिखा है कि सरकार ये सोच रही है कि इनकम टैक्स रिटर्न की डेट बढ़ा दी जाए। तो वो ट्वीट क्या है आपको दिखाना चाहेंगे कि गवर्नमेंट कंसीडरिंग डिमांड टू एक्सटेंड डेडलाइन टू फाइल टैक्स रिटर्न, फाइनली कॉल येट टू बी टेकन। गवर्नमेंट कंसीडरिंग एक्सटेंडिंग #टैक्स रिटर्न डेडलाइन बाय अ वीक टू 10 days, नो फाइनल डिसीजन येट टेकन। कोई भी अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन ये सरकार अब सोच रही है कि वो 1 हफ्ते से 10 दिन बढ़ा दे। तो CNBC TV 18 से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जाइए और कह दीजिए फाइनेंस मिनिस्टर से जाकर कि भीख में फेंकी गई चीज़ें हम नहीं उठाया करते। हम टैक्स कंसल्टेंट हैं, कोई भिखारी नहीं। आप क्या समझती हैं? आप हम लोगों को बेवकूफ़ बना देंगी? 10 दिन की डेट हमें नहीं चाहिए। हम आपकी करनी की सज़ा क्यों भुगतें? इतनी ग्लिचेस हैं आपके पोर्टल में। जो इन्फोसिस का आपने डिब्बा पोर्टल बनवाया है, इन्फोसिस को आपने काम दिया है, TCS जैसी बेहतरीन कंपनी से काम छीनकर वो इन्फोसिस काम नहीं कर पा रहा। आपका जो पोर्टल है जिसमें हम लोग ई फाइलिंग करते हैं वो पूरी तरीके से डिब्बा है, जिसे सभी टैक्स कंसल्टेंट ने डिब्बा की उपाधि दी है। आपकी कमी, जिसके कारण हम लोग समय पर रिटर्न नहीं फाइल कर पा रहे, आप 1 हफ्ते की डेट बढ़ाएंगी, 10 दिन की डेट बढ़ाएंगी। मोदी जी कहते हैं जो बार बार 125 करोड़ वाले देशवासियों, ये 125 करोड़ देशवासियों का देश है मैडम, समझिए। कितनी भी कोशिश कर ली जाए, कितनी भी कोशिश कर ली जाए, लेकिन रिटर्न ITR 10 दिन में फाइल कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर वो सोच रहे हैं 1 हफ्ते से 10 दिन की डेट बढ़ाने की, तो फाइनेंस मिनिस्टर से कह दीजिए जाके कि हम टैक्स कंसल्टेंट हैं, कोई भिखारी नहीं जो उनकी भीख में दी हुई ये 7 दिन उठा लें। नहीं चाहिए हमें। और उनसे ये भी कह दीजिए जाकर कि जिस दिन टैक्स कंसल्टेंट आक्रोश में आ गए ना, जिस दिन वो परेशान होते होते इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि उनसे सहन नहीं हुआ, उस दिन जो रेवेन्यू आपको मिल रहा है ना, वो मिल नहीं पाएगा। आपने टैक्स कंसल्टेंट को लेबर समझ रखा है, भिखारी समझ रखा है। अरे टैक्स कंसल्टेंट वो हैं जो पूरी सरकार को रेवेन्यू पहुंचाने का काम करते हैं, जो पूरी सरकार तक रेवेन्यू पहुंचाने का काम करते हैं, वो है टैक्स कंसल्टेंट। मत कीजिए उनके साथ गलत। पूरी रात भर जग के टैक्स कंसल्टेंट काम कर रहा है। ना जाने कितने ऐसे टैक्स कंसल्टेंट हैं जो 5 से 10 दिन से वो सो नहीं पा रहे हैं। वो रात रात जग कर काम कर रहे हैं। ओवरलोड सिचुएशन है, ओवरलोड वर्क अपने ऊपर डाले हुए हैं, और आपको शर्म नहीं आती है? कुछ पता है आपको? कुछ भी नहीं पता है आपको। इतनी भारी मात्रा पे ट्वीट किया जा रहा है, लेकिन आप 1 हफ्ते 10 दिन के बारे में सोच रही हैं। वाह भाई वाह, ये कोई बात है आपकी? अभी भी समय है, संभल जाइए मैडम। कंसीडर कीजिए। हम लोगों को 1 हफ्ते 10 दिन नहीं चाहिए, हमें 31 मार्च तक का वक्त चाहिए, क्योंकि नवंबर में पूरी तरह से ITR 3 भरना शुरू हो पाया है। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतना हम पूरे देशवासियों को, सभी टैक्स कंसल्टेंट को समय चाहिए। और सिर्फ अगर 1 हफ्ते से 10 दिन का आप वक्त देना चाहती हैं तो हमें भीख नहीं चाहिए मैडम, हमें भीख नहीं चाहिए। आप मत दीजिए। और एक बात और समझाना चाहते हैं आपको कि अगर इस तरीके से आपने किया तो एक बात जान लीजिएगा कि जिस दिन सभी टैक्स कंसल्टेंट एक हो गए, फ्रस्ट्रेशन में चाहे किसी भी तरीके से वो अगर एक हो गए और उन्होंने पेन ड्रॉप कर दिया ना, तो रेवेन्यू के लाले पड़ जाएंगे मैडम।
आप मजबूर नहीं कीजिए। आप एक बहुत बड़ी ताकत को हिलाने की कोशिश कर रही हैं मैडम, इसलिए प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हम भारत देश के निवासी हैं, हम सब भारत की विकास के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप भी तो सोचिए। आपने टीसीएस जैसी कंपनी से काम छीनकर, इतनी बेहतरीन कंपनी से काम छीनकर आपने इन्फोसिस को दे दिया, जो चलाने में, पोर्टल चलाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। अरे मैडम, ग्राउंड लेवल पर आइए, सभी टैक्स कंसल्टेंट से मिलिए, उनकी व्यथा को समझिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो सरकार को रेवेन्यू पहुंचाते हैं। आज हम डिप्रेशन में हैं और आप ट्वीट तो देखिए, कितने ऐसे ट्वीट हैं जिसमें टैक्स कंसल्टेंट पूरी तरह से टूट चुके हैं, वो मांग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। इसलिए सही यही होगा कि 31 मार्च तक डेट बढ़ाने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी मैडम।